छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 अंतर्गत 17, 20 एवं 23 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है। दुर्ग जिले के जनपद पंचायत दुर्ग में 17 फरवरी 2025 को पंचायत प्रतिनिधि चुनने मतदान होगा। मतदान दलों को आज पॉलीटेक्निक कॉलेज सामग्री वितरण केंद्र से मतदान सामग्री प्रदान कर संबंधित मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। कलेक्टर अर्चा प्रकाश चौधरी ने मौका निरीक्षण कर मतदान दलों के अधिकारी कर्मचारियों से रूबरू चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ध्यात हो कि पंचायत चुनाव में मतदाता को 4 अलग-अलग मतपत्र में वोट देना होगा। पंच सफेद, सरपंच नीला, जनपद सदस्य पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी मतपत्र है। मतदान समाप्ति पश्चात मतदान केंद्र में ही मतों की गणना की जाएगी। मतगणना का कार्य पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने केंद्र के मतदान अधिकारियों के सहयोग से किया जाएगा। मतगणना पश्चात मतदान दलों द्वारा निर्धारित सामग्री वितरण केंद्र में ही मतदान सामग्री 17 फरवरी की शाम से देर रात्रि तक जमा की जाएगी। मतगणना का सारणीकरण 18 फरवरी को जनपद पंचायत कार्यालय में होगी। सारणीकरण के बाद जनपद पंचायत कार्यालय से परिणाम घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कलेक्टर ने आश्रम में रंगरेलियां मनाने वाले आश्रम के अधीक्षक को पद से हटा दिया है। साथ ही रात रुकने वाली शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। दोनों पहाड़ी कोरवा बालक आश्रम में बिना किसी सूचना के रात रुके थे, जिसे ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा था। मामला सामने आने के बाद आक्रोशित लोगों ने दोनों को घेर लिया था। दरअसल पहाड़ी कोरवा आश्रम कोठली के अधीक्षक रंजीत कुमार ने बिना किसी सूचना के प्राथमिक शाला की शिक्षिका को रात में हॉस्टल में ठहराया था, जिसे वहां के छात्रों ने रंगे हाथों पकड़े था। मामले की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों को आश्रम के अंदर ही घेर लिया। फिर मामले की शिकायत बीईओ को दी गई। इस संदर्भ में दोनों पर कार्रवाई का आदेश जारी हो गया है। आदेश के मुताबिक बीईओ को 13 फरवरी की रात में फोन के माध्यम से संबंधित अफसरों को मामले की सूचना दी, जिसमें कहा गया कि आश्रम अधीक्षक रंजीत कुमार आश्रम में महिला लेकर आए हैं, जो अधीक्षक रंजीत कुमार के साथ अवैधानिक रूप से शासकीय पहाड़ी कोरवा आश्रम में रुकी है। ग्रामीणों ने आश्रम के अंदर घेर कर रखा है, जिसके बाद अधिकारी तुरंत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पूरे मामले की जांच में शिक्षिका को सिविल सेवा आचरण नियम की जानकारी होने के बाद भी लापरवाही करना पाया गया। बलरामपुर के कलेक्टर ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। वहीं साथ ही हॉस्टल अधीक्षक को भी पद से हटा दिया गया है। जांच रिपोर्ट में आश्रम अधीक्षक पर अमर्यादित और अशोभनीय के साथ साथ अत्यंत गंभीर और अनुशासनहीनता बताते हुए प्रतिवेदन दिया था, जिसके बाद आश्रम अधीक्षक को मूल पद के लिए विरमित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि उनके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। दुर्ग नगर पालिक निगम की नवनिर्वाचित महापौर अलका बाघमार को बधाई और शुभकामनाएं देने दुर्ग निगम कमिश्नर सुमित अग्रवाल उनके निवास पहुंचे। इस अवसर पर शहर के मूलभूत व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान नवनिर्वाचित महापौर अलका बाघमार ने आम नागरिकों की मूलभूत सुविधा को लेकर कहा कि शहर में बंद पड़े स्ट्रीट और सभी वार्डों, अंदरूनी क्षेत्र व चौक चौराहों पर बेहतर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त सहित शहर स्वीकृति हुए निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के अलावा उन्होंने ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पानी की समस्याओं से परेशानियों का सामना न हो, इसके लिए शहर क्षेत्र में बचे हुए पाइपलाइन जोड़ने, खराब लाइन को संधारण करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि बचे हुए प्रधानमंत्री आवासों को जल्द पूरा कर पात्र हितग्राहियों को सौंपे। नवनिर्वाचित महापौर अलका बाघमार ने कहा कि जल्द आम जनता के बीच जाकर उनसे उनकी समस्याओं से रूबरू होकर निराकरण करेंगी। चर्चा के दौरान कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने जानकारी में नवनिर्वाचित महापौर को बताया कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण, जिससे शहर की साफ सफाई और सुंदर बनाकर अच्छी रैंकिंग लाकर शहर का गौरव बढ़ा सके, इसके लिए पूरी टीम मेहनत कर रही है।
महापौर ने कहा कि जल्द वे शहर क्षेत्र में बने निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासों में जाकर मुआयना करेंगी। रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। डोंगरगढ़ में एक सन की पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश के बगल में ही रात भर सोया रहा। यह घटना डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कलकस्सा की है। पंजाबी पारा निवासी इंद्रजीत बग्गा 53 वर्ष ने अपनी पत्नी अमरजीत बग्गा 56 वर्ष की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच रोज झगड़े होते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कलह एक दिन इस कदर खूनी खेल में बदल जाएगी। बीती रात पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी को ईंट से पिट कर मौत के घाट उतार दिया और फिर पत्नी के शव के साथ ही सो गया। शनिवार को सुबह से ही बग्गा दंपति के घर का दरवाजा बंद था। दोपहर तक कोई हलचल न होने पर पड़ोसियों को शक हुआ। कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो कुछ लोग घर में झांकने पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठी। अमरजीत खून से लथपथ पड़ी थी। पास ही आरोपी इंद्रजीत भी बेहोश पड़ा था। वहीं मौके पर चाकू और ईंटें पड़ी थी, जिससे यह साफ हो गया कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। पहले तो ग्रामीणों को लगा कि यह डबल मर्डर का मामला है, लेकिन कुछ ही देर बाद इंद्रजीत होश में आ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। आरोपी पति ने कबूला जुर्म। टीआई डोंगरगढ़ थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में इंद्रजीत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस अब यह जांच में जुटी है कि यह हत्या आवेश में की गई या कोई योजनाबद्ध साजिश थी। इस जघन्य हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। अमरजीत की दर्दनाक मौत ने रिश्तों के इस अंधेरे पहलू पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में नगर पालिका चुनाव के नतीजों के बाद जश्न का माहौल हिंसा में बदल गया। वार्ड क्रमांक 22 से कांग्रेस पार्षद राहुल यादव की जीत के बाद उनके समर्थकों द्वारा निकाले गए विजय जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। यह पथराव भाजपा के शहर महामंत्री संतोष राव के घर पर हुआ। इस घटना के बाद भाजपा की ओर से बड़ी संख्या में महिलाएं, कार्यकर्ता और नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष थाने पहुंचे और कांग्रेस पार्षद और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला। जुलूस जैसे ही भाजपा नेता संतोष राव के घर के पास पहुंचा, अचानक माहौल गर्मा गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हमले में घर की खिड़कियों और दीवारों को नुकसान पहुंचा, जिससे परिवार के लोग घबराकर घर के अंदर दुबक गए। भाजपा के शहर महामंत्री संतोष राव ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया। उन्होंने कहा, पिछली बार भी राहुल यादव और उनके समर्थकों ने हमारे घर पर हमला किया था और इस बार फिर वही किया गया। ये पूरी तरह से सुनियोजित हमला था। लोकतंत्र में चुनाव जीतना और जश्न मनाना सभी का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हिंसा की जाए। कांग्रेस पार्षद ने भाजपा के आरोपों को बताया बेबुनियाद। दूसरी ओर कांग्रेस पार्षद राहुल यादव ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन जब हमारा डीजे गली में जाने लगा तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई, जिससे विवाद बढ़ गया।